অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী মঙলদৈৰ জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিলে গামোচাৰে সৈতে থকা মোদীৰ আত্মিক সম্পৰ্ক আৰু অনন্য অভিজ্ঞতা 50 বছৰ পূৰ্বে মোদীৰ ডিঙিত গামোচা দেখি কি সুধিছিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে करीब 50 साल पहले की बात है। मैं कन्याकुमारी में कुछ समय के लिए वहां रहता था और ये गमोछा कितने ही सालों से मेरे साथ होता है। मेरी बैग में भी 3-4 होते ही होते हैं। तो ऐसे ही मैं कन्याकुमारी में एक गमोछा ऐसे लगा के घूम रहा था तो दूर से कुछ लोग दौड़ के आए और मुझे नमस्ते करके पकड़ा। बोले आप आसाम से हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो गुजरात से हूं। नहीं, बोले गमोछा देखा ना इसलिए आपको हमने पकड़ा। ये ताकत होती है मिट्टी की, स्वदेशी की ये ताकत होती है। कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आसाम के लोगों का उस दिन मुझ पर इतना प्यार उमड़ गया क्योंकि मेरे गले में गमोछा था। दोस्तों, आप मुझे वादा करिए हम स्वदेशी खरीदेंगे। वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल हो, इसके लिए हम सबका प्रयास देश को मजबूत करेगा। মঙলদৈত 6500 কোটি টকীয়া উন্নয়ন আঁচনিৰ উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে অসমক উন্নয়নৰ বিকাশ ইঞ্জিন হিচাপে গঢ়ি তুলিব বিচাৰে আজিৰ দিনত 13% বিকাশৰ দৰত আগবাঢ়িছে অসম साथियों, भाजपा सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। हमारी डबल इंजन सरकार असम को टॉप के कनेक्टेड स्टेट और टॉप के हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित कर रही है। वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। असम करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। इसलिए तो हर चुनाव में हेमंता जी और उनकी टीम को बार बार भारी समर्थन मिल रहा है। একবিংশ শতিকা অসমবাসীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ বুলিও ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে अब 21वीं सदी का ये अगला हिस्सा ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। अब आपका टाइम आया है, असम का नॉर्थ ईस्ट का समय आया है, आपका समय आया है। मेरे नौजवानों, अब समय आपकी मुट्ठी में है। কংগ্ৰেছৰ দিনৰ 60 বছৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং হৈছিল মাত্ৰ 3খন ইয়াৰ বিপৰীতে বিগত এটা দশকত 6খনকৈ বৃহৎ দলং নিৰ্মাণ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে মেডিকেল কলেজৰ সংখ্যাও 24খনলৈ বৃদ্ধি পালে लेकिन कांग्रेस ने 60-65 सालों में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनाए। 60-65 साल में 3। फिर आपने हमें सेवा करने का मौका दिया और एक दशक में हमारी सरकार ने 6 बड़े ब्रिज बना दिए। 6 बड़े ब्रिज। मैं और भी काम करना चाहता हूं, बस आशीर्वाद देते रहिए। ইফালে নাৰেংগী কুৰুৱা দলং আৰু ৰিং ৰোড সম্পূৰ্ণ হলে অসমবাসীৰ কি সুবিধা হ'ব তাৰো বৰ্ণনা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে इस ब्रिज से गुवाहाटी और दरांग के बीच की दूरी कुछ ही मिनट की हो जाएगी। इससे आम लोगों के समय और पैसे की बचत होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, टाइम कम लगेगा, ट्रैफिक की परेशानियां कम होगी और इसके कारण कीमतें भी कम होती है। साथियों, नई रिंग रोड से आपको बहुत फायदा होगा। जब ये बन जाएगी तो ऊपरी आसाम की तरफ जाने वाली गाड़ियों को शहर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असम में पहली बार सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का पूरा नेटवर्क होनेगा। মঙলদৈৰ জনসভাত পূৰ্বতকৈ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মঞ্চত এনেদৰে মহিলাক সেৱা কৰি সন্মানো যাচিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
ভাষণৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ বুলি একাংশই অনা প্ৰতিচ্ছবি গামোচা আদি উপহাৰো সবিনয়েৰে গ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীক। ক'লে অসমৰ আইমাতৃয়ে অনা গামোচা মোৰ বাবে জন্মাষ্টমীৰ প্ৰসাদ। वो एक नौजवान कब से गमोछा लेकर के खड़ा है, वो भी ले लीजिए। मेरे लिए तो ये जन्माष्टमी का प्रसाद है। आसाम की कोई गरीब माँ ने ये गमोछा बनाया होगा। তাৰ মাজতে জিএছটিৰ দৰ হ্ৰাসক নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দেশবাসীলৈ উপহাৰ বুলি উল্লেখ কৰি তাৰ সুফলৰো বৰ্ণনা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है, इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी। बीमा कराना सस्ता हो जाएगा। और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। অৱশ্যে ভাষণৰ মাজতে ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদানৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কৰা অপমানৰ প্ৰসংগ দোহাৰি দলটোক কঠোৰ সমালোচনাও কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিজকে শিৱ ভক্ত বুলি কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, মোক কৰা অপমানৰ সকলো বিষপান মই কৰিবলৈ সাজু, কিন্তু আনক অপমান কৰিলে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।